आज हम बनाएंगे कॉलर वाला गला। उसके लिए ले लेंगे हम ये फैब्रिक है, ये मेन फैब्रिक है और ये अस्तर है। और इसका मेज़रमेंट ये रहा, लंबाई 13 इंच, चेस्ट 30 इंच और कमर 26 इंच और बाजू है, इसकी बाजू की लंबाई है 9 इंच और गोलाई है 5 इंच। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले अस्तर की कटिंग कर, चेस्ट थी 30 इंच, 30 इंच का चौथाई भाग हुआ 7.5 इंच, तो हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और उसके बाद लेंथ लेंगे। लेंथ थी 13 इंच, 13 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि आधा इंच ऊपर जाएगा सिलाई में, आधा इंच नीचे जाएगा, तो 14 इंच ले लेंगे। यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और तीरा तीरा था 11 इंच, 11 इंच का आधा हुआ 5.5 इंच। मुड्ढे की गोलाई लेंगे 5 इंच, चेस्ट 7.5, कमर 26 थी तो 26 का चौथाई भाग हुआ 6.5 और सीधा मार्क कर लेंगे इसको। और यहाँ से इसको ऐसे सीधा खींच देंगे और यहाँ से 1 इंच पे निशान लगा लेंगे और ऐसे गोलाई कर देंगे। अब इसको पूरा ऐसे कट कर लेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा आगे करेंगे। हम इस ब्लाउज़ को पीछे से ओपन रखेंगे, बैक से ओपन रखेंगे, तो ये हम फ्रंट से इसको बंद रखेंगे। प्रिंसेस कट करेंगे इसका। यहाँ से हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट करेंगे तो उसमें आधा इंच जाएगा, तो फिर इसके लिए बराबर बैठ जाएगा। और यहाँ से नीचे से लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ से भी 1 इंच, ये पूरा यहाँ से 1 इंच ले लेंगे। इसको पूरा सीधा मार्क कर लेंगे। हम बैक पार्ट को हटाएंगे और ये इसमें प्रिंसेस कट करेंगे। यहाँ से प्रिंसेस कट करेंगे तो प्रिंसेस कट के लिए हम लेंगे, यहाँ से ऊपर से लेंगे हम 10.5 और यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच। यहाँ से भी ये यहाँ से सीधा मार्क करेंगे और यहाँ से भी 3.5 इंच सीधा मार्क कर लेंगे इसको। यहाँ से ऐसे ले देंगे और अब यहाँ से ये निशान पे से ये आधा इंच हम इधर ले लेंगे और आधा इंच इधर ले लेंगे, यहाँ तक। इधर से हम इसको 1 इंच लेंगे और इधर से आधा इंच लेंगे। यहाँ से चाहे तो आप यहाँ से 1.5 इंच भी ले सकते हैं पूरा, और इधर से नहीं लेंगे कुछ भी, तो इधर से आप 1 इंच लीजिए और इधर से आधा इंच और यहाँ से सीधा लाइन खींच देनी है आपको और यहाँ से भी ऐसे खींच देनी है और ये आपको कट कर लेना है। ये हमारा ये कट हो चुका है। हम इसको ऐसे रख के पूरा कट कर देंगे। हमारा फ्रंट पार्ट भी कट हो चुका है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। लेंथ थी 9 इंच और हम रखेंगे 10 इंच और यहाँ से फिर ऐसे इसको ऐसे रखेंगे उल्टा करके ऐसे। यहाँ से 3 इंच, गोलाई थी 5 इंच, तो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे सीधा कर देंगे और यहाँ से ऐसे गोलाई ले देंगे और कट कर लेंगे।
ये हमारा कट हो चुका है। अब हम इसकी गले की कटिंग करेंगे। जो हम कॉलर लगाएंगे वो पूरे उस पर गोल लाइन पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ फ्रंट पे ही लगाएंगे। इसको हटा देते हैं। इसी पे निशान लगाएंगे हम नेक का। यहाँ से ले लेंगे हम 2.5 इंच, यहाँ से ले लेंगे 3 इंच और गोलाई कर देंगे 5 इंच पे निशान लगा देंगे। और यहाँ से सिर्फ आधा इंच रखेंगे यहाँ पे, ऐसे आधा इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से ऐसे गोलाई ले देंगे, ऐसे थपथपा देंगे और यहाँ पे भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे। और ऐसे पूरा सीधा खींच देंगे। ये हमारा नेक कट हो चुका है। और हम बैक की कटिंग करते हैं। यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ से 8.5 इंच और यहाँ से भी 2.5 इंच सीधा मार्क कर देंगे और यहाँ से गोलाई ले देंगे और इसको कट कर लेंगे। हमारा बैक का नेक भी कट हो चुका है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। पहले हम ले लेंगे बैक पार्ट और बैक पार्ट पे जो हम प्लेट डालेंगे उसके निशान लगाएंगे। यहाँ से हम ले लेंगे 3 इंच और यहाँ पे निशान लगाएंगे और 3 इंच की ही हम यहाँ पे प्लेट्स डालेंगे। 3 इंच सीधा खींच देंगे, इसको इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पे भी ये सीधा खींच देंगे इसको। अब हम इसकी और यहाँ पे एक पैर की सिलाई कर लेंगे। और इस धागे को काटेंगे नहीं, इसको ऐसे पलट लेंगे और इसको यहाँ पे बिल्कुल इसके किनारे पे सिलाई मार देंगे। पूरे पे सिलाई मार देंगे किनारे। ये देखिए मैंने ऐसे किनारे पे सिलाई मार ली है। अब हम इसकी प्लेट्स पे सिलाई मारेंगे यहाँ से 1 इंच पे। आप चाहें तो इसको कच्चा करके भी सिलाई कर सकते हैं, अगर आपसे नहीं होता है। यहाँ पे किनारे पे आप पूरे पे कच्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही कर रही हूँ। इस धागे को इतना छोड़ के उसके बाद कट करना है। ये देखिए मैंने एक साइड प्लेट डाल ली है, दूसरी साइड भी हम ऐसे ही सिलाई मार देंगे 1 इंच पे। अब हम फ्रंट पार्ट को सिलेंगे। पहले नेक बनाएंगे फ्रंट पार्ट का। इस पार्ट को ले लेंगे और इस पार्ट जहाँ हमने निशान लगाए हैं वहीं हमें ये सिलाई पूरे पे मार लेनी है। और हम इसको ऐसे घुमा देंगे। आप चाहें तो ये और नीचे डाउन कर सकते हैं, मैं सिर्फ इतना ही रखूँगी। अब इसको हम कट कर लेंगे आधा छोड़ के।
और यहाँ पे ऐसे छोटा कट लगा लेंगे और यहाँ पे भी ऐसे कट लगा लेंगे छोटे छोटे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए हमने इसको सीधा कर लिया है। अब हम इसके किनारे किनारे पे पूरे पे ऐसे सिलाई मार देंगे। आप चाहें तो जो बारीक वाली लेस होती है उसको भी ऐसे लगा सकते हैं, पर मैं ऐसे ही सिलाई मारूंगी इसमें। ये देखिए हमने पूरे पे सिलाई मार ली है, ये बारीक बारीक सिलाई मार ली है हमने। अब हम इसकी देखिए हम इन पार्टों को जोड़ लेंगे और इन पार्टों को आप चाहें तो इस तरह से दोनों को एक साथ रख के, इस तरह से दोनों को एक साथ रख के इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। और हमें नीचे से ही जोड़ना है, ऊपर से नहीं जोड़ना, क्योंकि अगर नीचे से जोड़ेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो एक्स्ट्रा बैठ जाता है तो हम इसको कट कर लेंगे और नीचे से ये काटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, छोटा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम ये पार्ट जब भी जोड़ेंगे तो नीचे की तरफ से जोड़ेंगे। आप चाहें तो इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, इनको एक साथ रख के इस तरह से भी सिलाई मार सकते हैं पूरे में। लेकिन मैं इसलिए इस तरह से सिलाई मारूंगी। पहले इसको अस्तर को इधर रखूँगी, ये वाला अस्तर जो है उल्टी साइड, और ये ब्लाउज़ का जो कपड़ा है इसको ऐसे सीधी साइड रखूँगी। और इससे क्या होगा, जो हमने ये जो सिलाई करी है ये सारी अंदर आ जाएगी, बाहर नहीं दिखाई देगी और फिनिशिंग आएगी अच्छी। और आप सिलाई इसको जब सिलाई मारेंगे तो अच्छे से इसको ध्यान से सिलाई मारिए, दोनों को ध्यान से पार्ट को पकड़िए ठीक से। ये देखिए मेरे पार्ट दोनों इक्वल बैठे हैं। डालेंगे इसमें, ये देखिए यहाँ पे ऐसे, ज़्यादा नहीं बस, और इसको फिर ऐसे सीधा कर देंगे। ये देखिए अब हम ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट को भी इस तरह से जोड़ लेंगे जैसे हमने इसको जोड़ा है। ये देखिए ये वाला पार्ट ऐसे रखेंगे और ये वाला ऐसे रखेंगे और ऐसे पूरे पे सिलाई मार लेंगे। ये देखिए इसे भी हमने सिलाई मार लिया, छोटे छोटे पीस लेंगे। अब हम इसमें बैक पार्ट में पाइपिंग लगाएंगे और पाइपिंग के लिए हम और एक पट्टी काट लेंगे इस कपड़े में से जो हमारा कपड़ा बचा हुआ था। बस हम फिलहाल 2 ही पट्टी काटेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और कट कर लेंगे। और हम इनको इस तरह से जोड़ेंगे, इस तरह से वी शेप आना चाहिए, इसे इस तरह से जोड़ेंगे। इस तरह से जोड़ेंगे, इसको सिलाई मार लेंगे, सीधा रखेंगे इस पार्ट को और इस पर पूरे पे सिलाई मार लेंगे। ये देखिए हमने जो 2 पट्टी काटी थी वही बहुत हुई, और अब हम इसमें जहाँ पे गोलाई होती है वहीं पे ये छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। और हम इसको इस तरह से रखेंगे और इस तरह से बारीक पाइपें निकाल लेंगे। अब हम इसके बिल्कुल ऐसे किनारे किनारे पे, इसके पाइपिंग के ऊपर से लाइन मशीन चलानी है, सिर्फ इसके यहाँ पे किनारे किनारे पे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ लगा के। इस कपड़े की पाइपिंग बहुत फिनिशिंग से आती है। पूरे पे ऐसे ही पाइपिंग लगा लेंगे, ऐसे सिलाई मार लेंगे। ये देखिए मैंने पाइपिंग लगा ली है, पूरे पे पाइपिंग लगा ली है।
ये देखिए इस तरह से इसके यहाँ पे सिलाई लगनी चाहिए, इसके ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। अब हम इसको पार्ट को दोनों को आपस में जॉइन कर लेंगे। जो हम सिलाई मारेंगे वो थोड़ा सा इस तरह से डाउन मारेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करके, और इस तरह से सिलाई मारेंगे और इसको ऐसे कट कर लेंगे। ऐसे ही हम दूसरे की सिलाई मार लें। ये देखिए हमने सिलाई मार ली इस पर, इसको भी ऐसे ही कट कर लेंगे। ये देखिए इसको ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसको ऐसे दोनों पार्टों को एक साथ रखेंगे, और जो हमारा ये एक्स्ट्रा है, ये जो हम प्रिंसेस कट करते हैं तो इसमें सिलाई चली जाती है, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, तो इसको हम ऐसे कटिंग कर लेंगे इसमें, ऐसे दूसरी साइड से भी कर लेंगे। ये देखिए हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इससे जो बैक पार्ट था मैंने एक इंच एक्स्ट्रा लिया था। ये देखिए अब इसमें सिलने के बाद ये देखिए यहाँ पे हम पाइपिंग लगा दिया, आधा इंच बचा है। आधा इंच हम जब पाइपिंग लगाएंगे तो पाइपिंग में चली जाएगी, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं इसको। अब इसमें हम पाइपिंग लगा लेंगे पहले। ये देखिए हमने पट्टी कट कर ली है इसी के नाप की। अब हम इसको ऐसे सील लेंगे, इसको बराबर करके ऐसे सील लेंगे इसको ऐसे। पहले पूरे पे सिलाई मार लेंगे ऐसे सीधी एक पैर की। अब इसको ऐसे, जैसे हमने गली पे पाइपिंग निकाली थी, ऐसे ही इसको ऐसे पाइपिंग निकाल लेंगे पूरी सिलाई ऐसे। ये देखिए मैंने पाइपिंग लगा ली है पूरे में। अब हम फिर इसके फिटिंग के निशान लगाएंगे। आप चाहें तो अलग अलग भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो एक साथ भी लगा सकते हैं। चेस्ट थी 30 इंच, आप 30 का आधा हुआ 15, तो हम ये 15 पे निशान लगाएंगे। ये दोनों को ऐसे बराबर करके यहाँ से भी ऐसे निशान लगा लेंगे। कमर थी हम 13 इंच, 13 इंच पे ऐसे करके यहाँ पे पूरा बराबर करके यहाँ पे इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे निशान लगा लेंगे, और ये पूरा देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे। इसको पूरा सीधा मार्क कर देंगे, और यहाँ से भी इसको ऐसे सीधा मार्क कर देंगे। ये देखिए अब हम इसको ऐसे सिलाई मार लेंगे। हम एक और सिलाई मार लेंगे यहाँ पे। ये देखिए दूसरी साइड से भी हमने सिलाई मार ली है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे, और इधर से भी कट कर लेंगे इसको। अगर आपको आर्मोल छोटे लगें तो आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। जिनका मैं ब्लाउज बना रही हूँ वो स्लिम है, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग काटे हैं। आप अब यहाँ से हम ये सिलाई मारने के बाद अब हम इनको इस तरह से थोड़ा सा मोड़ के, और इस तरह से भी मोड़ के, इनको पूरे पे पूरा ऐसे सिलाई मार लेंगे पूरी बार। यहाँ से इस तरह से मोड़ के इसको इस तरह से पूरी सिलाई मार लेंगे। इस तरह से सिलाई मार लेंगे, ऐसे हम दूसरे पे साइड में मार। ये देखिए दूसरी साइड से भी हमने सिलाई मार ली है। अब हम इनको इस पार्ट को ऐसे बैक पार्ट है, चाहे तो आप पहले भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं बाद में कर रही हूँ पूरा सिलने के बाद। इस तरह से इसको पूरा ऐसे बराबर बराबर रख के यहाँ से इस तरह से कट कर लेना है। पार कट कर लेना है, हमें बैक से ओपन रखना है। अब हम इसमें ऐसे सीधा रखेंगे, इधर हम हुक वाली पट्टी लगाएंगे और इधर आई वाली पट्टी लगाएंगे। ये देखिए हमने ये पट्टी काट ली है, ये 2 अस्तर की काटी है और 2 इसकी। अगर हम इसको सिंगल ही लगाएंगे तो बाद में हुक लगते लगते ना ख़राब हो जाती है। अगर हम अस्तर के साथ लगाते हैं तो इसमें अस्तर के साथ है ना ये मजबूत बनी रहती है, और ब्लाउज़ भी जल्दी से ख़राब नहीं होता है। तो हम इसमें ये देखिए हम इतना एक्स्ट्रा लेंगे, इसको यहाँ से इतना एक्स्ट्रा लेंगे, वो इसलिए क्योंकि जब हम ऊपर से इसको मोड़ेंगे, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से मोड़ेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा बाकी बचा कुचा हम इसको मोड़ेंगे तो इसमें ये अंदर की तरफ आ जाएगा, इसलिए हम इतना एक्स्ट्रा लेते हैं इसको। अब हम पहले देखिए इसको इस तरह से मोड़ लेंगे और ऐसे रख लेंगे इसको,
और पहले ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे रखेंगे इसको और सिलाई मार लेंगे। और बचा कुचा इससे नाप के हम जितना हमारा है ये नीचे वाला पूरा इसके अकॉर्डिंग पूरा यहाँ से इसको ऐसे नाप लेंगे। ये देखिए पूरा बैठ गया है यहाँ पे और इसको ऐसे पूरी सिलाई मार लेंगे। अब हम इसको ऐसे मोड़ देंगे, ये इसको ऐसे 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 मोड़ देंगे। ये देखिए, अब देखिए अब हम आई वाली पट्टी लगाएंगे, इसको भी ऐसे मोड़ेंगे और ऐसे ही हम ये इसको उल्टा रखेंगे और ऐसे सिलाई मार लेंगे इसको पूरा। यहाँ से भी इसको ऐसे नाप लेंगे और यहाँ पे इस तरह से सिलाई मार देंगे पूरी में। अब हम इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद हम यहाँ से इसको ऐसे मोड़ेंगे और इसको इस सिलाई के ऊपर रख के पूरी बार सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इसको भी इस तरह से मोड़ लेंगे और ऐसे सिलाई मार लेंगे पूरे पे। यहाँ पे दोबारा एक पैर की सिलाई और मारेंगे, लेकिन अब की बार जो मारेंगे यहाँ से निकालेंगे सिलाई और यहाँ से पैर की छोड़ के सिलाई और यहाँ पे भी इस तरह से पार कर देंगे। ये देखिए हमारे इस पे अब हम यहाँ से इसको फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे और यहाँ से जो ये वाला ऊपर वाला पार्ट उठाएंगे और यहाँ से आधा इंच कटिंग कर दे देंगे गोलाई में। ऐसे दूसरी साइड भी ऐसे करेंगे। अब हम बाजू को रेडी करेंगे। ये जो बाजू हैं इनके जो हम नेट की छोटे छोटे प्लेट्स डाल देंगे, पतली पतली लेयर कट करनी है। अब हम इनको जॉइन करेंगे। ये देखिए मैंने इनको जॉइन कर लिया है। अब बाजू को लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे इस तरह से रखेंगे। ये देखिए इस तरह से रखने के बाद हम इसको ऐसे प्लेट्स बनाते जाएंगे। इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बना लेंगे। ये देखिए हमने दोनों बाजुओं पे चुन्नटें भर ली हैं इसमें। अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे और पलटने के बाद हम इस पर एक पैर के सिलाई मार देंगे। ये देखिए इस तरह से एक पैर की सिलाई मार लेंगे। ऐसे ही हम दूसरे पे मार लेंगे। ये देखिए दूसरे पे भी सिलाई मार ली है। अब हम इस पे सिर्फ आधा इंच इसको कट कर देंगे इस तरह से, बिल्कुल बराबर बराबर। आप चाहें तो इस पर लेस भी लगा सकते हैं, मैंने ऐसी सिलाई मारी है। अब हम इनको दोनों को इस तरह से रख के जॉइंट कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे इस पर। गोलाई हमारी 5 इंच थी, हम यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इसको ब्लाउज़ को लेंगे और ब्लाउज़ के जो आर्म होल हैं यहाँ से इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ से इस तरह से और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। आधा यहाँ पे है निशान, आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे हम यहाँ पे, इस तरह से निशान लगा लेंगे और ऐसे सीधा मार्क कर देंगे और ऐसे हम दूसरी बाजू पे भी ऐसे लगा लेंगे। ये देखिए हमने दोनों पे सिलाई मार ली है। अब हम इसको जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको बस इतना कट कर लेंगे, बराबर बराबर कर लेंगे। इसको भी ये छोटा बड़ा होता है, इसको भी ऐसे बराबर बराबर कर लेंगे। अब हम इनको सीधा करेंगे। ये देखिए मैंने दोनों बाजुओं को सीधा कर लिया है। अब हम इनको एक साथ ऐसे रखेंगे। एक साथ रखने के बाद
हम इसमें भी पहले इक्वल कर लेंगे ये जो एक्स्ट्रा है, और इसके बाद भी हम ध्यान से ये नीचे वाला पार्ट ना है, सिर्फ एक ही पार्ट उठाना है, और यहाँ पे भी हम आधा आधा इंच का कट दे देंगे, और फिर उसके बाद ऐसे इसको पलटेंगे। पलटने के बाद इसमें भी इधर की साइड से आधा इंच कट कर देंगे, और ध्यान रखना है आपको दोनों बाजू को एक साथ रखना है। और एक साइड से ही, जैसे आप अगर ऐसे रखी हैं बाजू, तो आपने इधर से काट दिया और फिर इधर से भी काट दिया, ऐसे नहीं करना, आपको फिर पलटना है। इधर से कट करा जैसे मैंने, तो उसके बाद आपको ऐसे करके पलटना है। पलटने के बाद अब हम इसको ब्लाउज़ में जॉइन कर लेंगे। उसके लिए ये ले लेंगे हम, ये हमारा फ्रंट की तरफ से है, फ्रंट वाला पार्ट है, और ये भी हमारा फ्रंट है। इधर से ये कट और ये कट, इसका ध्यान रखना है, और इसको इस बाजू को सीधा रखना है, और जो ब्लाउज़ है उसको उल्टा रखना है। फिर इसको ऐसे पकड़ना है, और ये इसमें ये वाला जॉइंट जो है और ये वाला जो बाजू का है, इसको ऐसे मिला के बिल्कुल इक्वल ऐसे रख के सिलाई मार लेंगे इसमें। ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ इस तरह से। आप चाहें तो पहले भी बाजू को यहाँ सिलाई मारने से पहले जो सिल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ। और ये जो है इसको इस तरह से ऐसे मोड़ लेंगे और बराबर रखेंगे, और इसको भी इस तरीके से मोड़ लेंगे, और दोनों को ऐसे सिलाई मार लेंगे, दोनों को ऐसे राउंड राउंड सिलाई मार लेंगे। ये देखिए, जैसे आपने ऐसे पकड़ा हुआ है, ये अगर आपको लग रहा है कि कोई सा इसमें छोटा बड़ा है, ये या तो ये छोटा पड़ रहा है, ये बड़ा, तो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो आपको जो भी छोटा पड़ रहा है आपको उसको थोड़ा इस तरीके से खींच लेना है। अगर आपको बाजू छोटी पड़ रही है तो इस तरीके से खींच लेनी है, और ऐसे पूरा सिलाई नाप के देख लेंगे, पूरे पैसे नाप के सिलाई करेंगे। और इसको ऐसे पीछे की तरफ ही रखना है। ये देखिए पूरा सिंपल। अब हम, आप चाहे तो इस पर इंटरलॉक करा सकते हैं, लेकिन मैं इस पर ऐसे ही सिलाई मारूंगी, इसके ऐसे किनारे किनारे पर सिलाई मारूंगी। और जो ये है इनको सबको कट कर लेना है। ये देखिए बाजू, एक बाजू हमारी लग चुकी है। ये देखिए, ये देखिए, अब हम दूसरी बाजू को भी लगा लेते हैं इसी तरीके से। ये बैक आ गया और ये भी बैक आ गया। जो ये कट होता है ना, ये कट आगे ही आना चाहिए। और इसको भी ऐसे कर लेंगे, ऐसे ही यहाँ से पकड़ के, और पहले इसको इन दोनों को मिला लेंगे, और उसके बाद ऐसे रख लेंगे। और इसके भी ऐसे राउंड राउंड सिलाई मार लेंगे। ये देखिए हमारे दोनों बाजू लग चुकी हैं। अब हम कॉलर लगाएंगे, और हम कॉलर जो लगाएंगे सिर्फ इसी पे सिलाई मारेंगे, कहीं पे भी और सिलाई नहीं मारेंगे, सिर्फ इसी पे ही सिलाई मार के लगाएंगे कॉलर। और कॉलर जो हम लगाएंगे, आप जिसका भी आप ब्लाउज़ बनाओ या अपना बनाओ, किसी का भी बनाओ, तो आप उनकी गर्दन से नाप लेना कि पूरा गोल कितना बैठेगा। और मैंने नापा है तो मेरा 14 इंच बैठा है, और या आपके पास पूरा गोल हो। ये देखिए, आपके पास अगर इस टाइप का, मतलब कि ये जो ब्लाउज़ है ये इसी टाइप का नेक है, ये सिर्फ इस तरह से लगेगा इसमें, तो मैंने इसे नापा है, तो ये मेरा 14 इंच बैठ रहा है। अगर आपके पास इस तरह का ब्लाउज़ नहीं हो कोई भी, तो आप जिनका ब्लाउज़ बना रहे हैं आप उनके नेक से नाप सकते हैं, और नाप के उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसकी गोल कटिंग कैसे करते हैं। ये देखिए, हम ये टेट्रॉन ले लेंगे, और ये टेट्रॉन चिपकाने वाली है,
और इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम जो हमारा कॉलर था वो हमारा था 14 इंच, तो 14 इंच पे 14 का आधा करेंगे तो ये बैठेगा 7 इंच। तो हम यहाँ पे ये 7 इंच के करीब मोड़ लेंगे। आप कम भी मोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 6 इंच भी कर सकते हैं, क्योंकि जो गोलाई आती है उसमें ज़्यादा ही बैठ जाता है। तो हम इसमें इस तरह से हम ये मार्क कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ से ऐसे गोलाई ले देंगे। गोलाई लेने के बाद हम यहाँ से इस तरह से, सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है, 1 इंच के करीब इस तरह से पूरा गोलाई ले देंगे। और जितनी हम गोलाई लेंगे उतनी अच्छी फिटिंग आएगी। ये देखिए फैन ढंग से चल नहीं पाया था, इसलिए मैं इस तरह से और गोलाई ले दी है मैंने। और हम इधर से भी इसको कटिंग कर लेंगे, यहाँ से ही कटिंग करेंगे इसको। ये देखिए पूरी अच्छी फिनिशिंग से गोलाई में कट करना है आपको। ये देखिए मैंने कट कर लिया है। अब हम इसको नाप लेंगे और नापेंगे इस तरह से, यहाँ से नापेंगे और हम देखते हैं कितना बैठ रहा है हमारा। ये देखिए आधा 1 इंच, आधा पौना इंच एक्स्ट्रा बैठ रहा है। तो हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से, और ऐसे कट कर लेंगे। सिर्फ इतना ही कट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। आप चाहे तो एक साइड से भी कट कर सकते हैं और ऐसे ही गोलाई देनी है। मैं दोनों को पकड़ के इसलिए कट कर रही हूँ क्योंकि फिनिशिंग गोलाई दोनों साइड से बराबर रहेगी। हम दोबारा नापेंगे। चाहे तो आप जो कॉलर है आप उससे भी नाप सकते हैं, और जिनका ब्लाउज़ आप बना रहे हैं उनकी गर्दन से भी नाप सकते हैं, लेकिन मैं इंच टेप से ही नाप रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा है, आप चाहे तो आप यहाँ से इस तरह से कट कर सकते हैं। ये देखिए अब हम इसको कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। ये देखिए अब इसको जो हमारे ब्लाउज़ का कपड़ा है उस पर चिपका लेंगे। ये देखिए हमने इसको चिपका लिया है। और हम इसको इस तरह से आधा इंच कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया है और यहाँ से कट कर लिया है। अब हम इसको पहले इस तरह से एक पैर की सिलाई मार लेंगे। मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए हमने इसमें एक पैर की ऐसे सिलाई मार ली है इस तरह से। अब हम अस्तर लेंगे। ये देखिए हम अस्तर ले लेंगे और अस्तर पे हमें इस तरह से इसके किनारे पे पहले जो हमारी ये सिलाई है, ये जो हमने एक पैर की सिलाई मारी थी, इससे हम थोड़ा सा इसको जो हम जब सिलाई मारेंगे इसके किनारे पे उससे ऊपर रखेंगे इस सिलाई को यहाँ पे, और इसको हम इस तरह से रख लेंगे यहाँ से। बिल्कुल इसके ऐसे किनारे पे मारेंगे, बुकरम पे सिलाई मारेंगे, इससे हटा के सिलाई मारेंगे। यहाँ से ऐसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उठा के अब हम इसको इसके बराबर कट कर लेंगे। और यहाँ से हम एक पैर का ही छोड़ेंगे और बाकी ये अपना कट कर लेंगे धीरे धीरे। ये देखिए हमने इतना कट कर लिया है। और ये जो गोलाई है यहाँ पे कट करेंगे पहले सिलाई बचा के, और हम पहले इसको ऐसे सीधा करेंगे और पहले हम यहाँ पे दोनों को एक साथ इस तरह से पकड़ेंगे। इस तरह से पकड़ेंगे दोनों को, ये दोनों बराबर होने चाहिए। यहाँ से इस तरह से, और यहाँ पे ये हमारा सीधा है तो हम यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेंगे।
ये देखिए हम इसको ऐसे पहले से किनारे किनारे पे सिलाई मार लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने इस तरह से इसकी एक सिलाई मार ली है। अब हम इसको इस तरह से ऐसे करके अब हम इसको इसका ध्यान रखना है, किनारे किनारे पे सिलाई मारनी है। तो हम इसको थोड़ा सा खींच लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पीछे वाला पार्ट है, और इसको ऐसे सिलाई मार लेंगे किनारे किनारे पे बिल्कुल। अब ये बीच वाला जो हमने निशान लगाया था, अब हम ब्लाउज को लेंगे और जो ब्लाउज का है हम इसको भी इस तरह से सीधा निशान लगा लेंगे बिल्कुल बीचों बीच। और ये जो निशान है ब्लाउज का निशान और इसका निशान बिल्कुल इस तरह से रखेंगे सीधा करके बिल्कुल। ये देखिए हमारा ये वाला निशान है सीधा का सीधा। हम इस तरह से इसको ऐसे बिल्कुल रख लेंगे और हम बाकी पूरा जैसे करने वाला सिलाई ऐसे ही सिलाई मार देंगे इसको, और इसको ऐसे नीचे वाले को खींच के रखना है किनारे। ये देखिए अब इसको हम ऐसे पूरे ऊपर साइड में से सिलाई मार देंगे किनारे किनारे पर बिल्कुल। ये देखिए पूरे पे हमारी ऐसी सी सिलाई लग चुकी है। ये देखिए अब हम इसमें लुप भी लगा लेंगे। ये देखिए हमने 1 इंच के करीब मैंने ये कपड़ा काटा है, 1 इंच चौड़ाई है और ये इसको ऐसे करेंगे। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से करेंगे, फिर इस तरह से करेंगे और इसको इस तरह से मोड़ लेंगे, और मोड़ने के बाद हम इसमें बीचों बीच सिलाई मार देंगे। ये देखिए हमने ये लिट्टी बना ली है। हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और हम इधर की साइड, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और हमें लेफ्ट, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट की तरफ से है और हमें इधर लेफ्ट साइड लगानी है और राइट साइड हम लगाएंगे बटन। ये देखिए इसको अच्छे से मजबूत कर लेंगे, 2-3 बार सिलाई मार लेंगे और ये एक्स्ट्रा धागा कट कर लेंगे और हम ये एक्स्ट्रा है इसको भी कट कर लेंगे। ये हमारा ब्लाउज़ बनके रेडी है। मैं इसको पूरा लुक दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमारा ब्लाउज़ बनके रेडी है। ये फ्रंट पार्ट है और ये जो नेक आएगा, ये वो कॉलर है, यहाँ पे बटन लग जाएगा, ये इस तरह से आएगा। और ये हमारा बैक पार्ट है और यहाँ पे आपको 4 हुक लगाने हैं और यहाँ पे भी 4 लाई बनेंगी। ये हमारा बैक पार्ट है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।